बाबा भी कहता है, तो बाबा यही कहते हैं कि जितना जितना उसके साथ में हम कनेक्टेड रहते हैं तो हमारी निरंतर की जागती ज्योत रहती है। तो आज बहुत सुंदर रूप से हमारे उस बड़े से बड़ा दिन, संगम युग में सबसे बड़े से बड़ा दिन, हमारे सभी दिन जो है बड़े दिन है ना, तो जितना बड़े से बड़ा दिन होगा तो उसमें ही बाबा कहता है, तो बाबा यही कहते हैं कि जितना जितना आप हमसे कनेक्टेड रहते हो, कनेक्टेड रहने का मतलब जितना आप समीप रतन रहते हो, जितने समीप होते हैं उतना ही हम संपन्न और संपूर्ण बनते जाते हैं। तो संग का रंग लगता है ना। तो बाबा यही कहते हैं कि आज जो मुरली हम सुन रहे हैं वो 11 नवंबर 85, 11/11/85 ये मुरली है। और जब ऐसी बातें हो रही है तो नेचुरली ये दिवाली का उत्सव था उस टाइम पर जब बाबा ने महावाक्य उच्चारे। तो बाबा यही इसमें आज बता रहा है कि हमारी तो निरंतर बेहद की दिवाली है, संगम युग जो है हमारी बेहद की दिवाली है। सभी दिन बड़े दिन है हमारे लिए। क्यों बड़े दिन है? क्योंकि हम कौन है? आदि से अंत तक होने वाले वो रत्न है बाबा के। तो आदि रत्न कहाँ पर थे? देवी देवता रूप में हम सतयुग के वासी थे। सब सभी सतयुग वासी थे। बाप के समीप रत्न थे, बाप समान रत्न थे, संपूर्ण रत्न थे और संपन्नता से भरपूर थे, प्रचुर थे। तो ऐसे दीपों की माला, ऐसे जागती ज्योत, निरंतर जागती ज्योत, इसे बड़े से बड़े दिन बाबा कहता है। तो संगम युग है हमारा उत्सव का दिन। हर एक दिन उत्सव है और हर एक दिन बड़ा है, क्योंकि हम बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं। सुनो, दीपमाला समीपता, संपन्नता और संपूर्णता का यादगार है। सदा जागती ज्योत शिव बाबा बोले, आज विश्व की ज्योति जगाने वाले, जगे हुए दीपकों के मालिक अपनी दीपमाला को देख रहे हैं। क्या वास्तविक दीपमाला आप सबका यादगार है, संगम युग का यादगार है ये। तो दीपकों का मालिक सच्ची दीपमाला देख रहे हैं कि ये दीपमाला विचित्र माला है। क्यों है विचित्र? जहां पर मालिक भी विचित्र है और माला भी विचित्र है, मतलब बिना चित्रों के, पॉइंट रूप जागती ज्योत। तो बाप भी विचित्र है बिना चित्र के, और हम आत्माएं भी जो है वो भी विचित्र। तो विचित्र मालिक और विचित्र माला, तो दीपमाला भी विचित्र हो गई फिर। तो वो लोग तो ना मालिक को जानते हैं ना माला को जानते हैं। मालिक को जाने तो माला को भी जाने फिर वो। तो दीपमाला आप सबकी 3 विशेषताओं का यादगार है। नोट करें बुद्धि के अंदर ये दीपमाला। क्या हम अपने संगम युग के ऐसे बने हैं? पहली विशेषता उसकी है समीपता। समीपता कब होती है? जब आपस में पारस्परिक स्नेह होता है, तो स्नेह का सूचक है ये। तो समीपता में स्नेह समाया हुआ है। अगर माला में स्नेह का, समीपता का आधार ना हो तो माला नहीं बन सकती। एक दीपक यहाँ रखा हो, एक दीपक थोड़ा डिस्टेंस पे रखा हो, एक और कहीं रखा हो, तो माला बनेगी? नहीं बनेगी। तो जब तक स्नेह की समीपता नहीं हो तो माला नहीं बन सकती। मन का मन के से व दीपक दीपक से जब स्नेह में समीप आता है तभी माला कहलाई जाती है। तो स्नेह की समीपता, तो स्नेह की निशानी समीपता ही होती है ना। तो दूसरी विशेषता क्या है? संपन्नता। किस चीज में संपन्नता है? दीपमाला संपन्नता की निशानी है। क्यों? एक लक्ष्मी धन की देवी नहीं है, लेकिन आप सभी धन से संपन्न देवियां हो। तो धन देवी हो गए, तो संपन्न है, धन से संपन्न, तो क्या होंगे फिर?
तो धन देवी होने के कारण आप धन्य धन्य देवी भी गए जाते हो। धन्य है आपका भाग्य, धन्य आपका भाग्य कहते हैं ना। तो धन्य देवी भी क्यों है हम धन्य? क्योंकि भाग्य विधाता बाप के सब बच्चे हम बने हुए हैं। विचित्र बाप जो है उसके साथ में कनेक्टेड है, तो धन्य हो गए ना, बनाने वाला साथ में है ना। तो धन्य देवी भी गाए जाते हो। तो धन देवी, धन्य देवी ये संपन्नता की निशानी है। भाग्य भी से संपन्न और धन से भी संपन्न। तीसरी विशेषता है संपूर्णता। संपूर्णता अर्थात सदा जागती ज्योत, सदा जगे हुए दीपक, सदा जगे हुए दीपक। और जागती ज्योत कब होगी? जब उसमें ज्ञान का घृत पूरा पड़ा हुआ होगा, संपन्न होगा, संपूर्ण, यानी मास्टर ज्ञान स्वरूप या ज्ञान स्वरूप आत्मा, योग स्वरूप आत्मा, याद स्वरूप आत्मा। तो संपूर्णता अर्थात सदा जगे हुए दीपक। तो बुझे हुए दीपकों की दीपमाला नहीं कही जाती। जो सो रहे हैं उनकी दीपमाला है क्या? नहीं, क्योंकि दीपमाला है जब वो मेन दीपक से जगे कलेक्टेड है, तो जगे हुए दीपक की दीपमाला कही जाती है। तो सदा एक रस जगे हुए दीपक। एक रस नहीं होंगे तो टिम टिम करेंगे, और टिम टिम करने वाले को या तो ठीक करेंगे या फिर उसे बुझा देंगे। तो बाबा कहता है एक रस जगे हुए दीपकों की निशानी है संपूर्णता। संपूर्णता, और संपूर्णता की क्या निशानी है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, है ना गायनी हमारा। तो ये कहां पर है? अभी संगम युग के ऊपर ही हम ये बने हैं। फिर तो हमें जाके वहां पे क्या लेना है? चोला पहनना है अपना सतयुग के अंदर। तो दिवाली कहाँ हुई? फिर संगम पर हुई ना ये। तो बाबा कहता है तो दीपमाला समीपता, संपन्नता और संपूर्णता की विशेषताओं का यादगार है। समीपता, संपन्नता और संपूर्णता का यादगार है। इसलिए दीपमाला को बड़ा दिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बड़ा दिन? जो भी उत्सव मनाते हैं उनको बड़ा दिन ही कहा जाता है ना, फेस्टिवल। तो वो सभी बड़ा दिन कहा जाता है क्योंकि विश्व के बड़ों से बड़ों का दिन है। तो विश्व में बड़े से बड़े कौन? हम है ना सब, जो आदिकाल से भारतवासी हैं। आदिकाल से भारतवासी कौन थे? जो देवी देवता थे सतयुग के अंदर, सतो प्रधानता वाले। तो है ना, हम जो भी उत्सव मनाते हैं उनको बड़ा दिन कहा जाता है क्योंकि विश्व के बड़ों का दिन है। विश्व में सबसे बड़े से बड़ा कौन है? आप सभी अपने को समझते हो? ये तीनों ही विशेषताएं जो स्वयं में अनुभव करते हो, हैं हम समीप, यानी स्नेह संपन्न है हम आत्माएं, हैं हम संपन्न, संपन्नता। तो संपन्नता अर्थात क्या है? धन से संपन्न, धन्य भाग हमारे। और तीसरी बताई बाबा ने संपूर्णता, जागती ज्योत, निरंतर, एवरलास्टिंग। तो बाबा कहता है सभी अपने को ऐसा समझते हो? ये तीनों विशेषताएं स्वयं में अनुभव करते हो क्योंकि आप ये बड़े दिन के बड़े हो। तो आप सभी का यादगार मना रहे हो। तो याद स्वरूप बनने वालों का यादगार बनता है। याद स्वरूप, याद स्वरूप किसका होगा? जिसकी लो एकदम बाप से जुड़ी हुई होती है, कनेक्टेड होती है हमेशा। याद स्वरूप हो गए ना, बीच में कोई आने की मार्जिन ही नहीं है। ऐसे याद स्वरूप बने हो। वह अभी भी कहेंगे ना, बन रहे हैं, क्या कहेंगे? जग गए तो अंधकार समाप्त हो गया। संगम युग पर आए तो कलयुगी घोर अंधेरा समाप्त, ब्रह्मा की रात्रि समाप्त और ब्रह्मा का दिन शुरू हो गया। ब्रह्मण का दिन अर्थात हम ब्राह्मणों का दिन। तो बड़े से बड़े बाप के बड़े दिन मनाने वाले बड़े व्यक्ति आत्माएं हमें। तो जग गए अर्थात अंधकार समाप्त। जग गए व टिमटिमाने वाले हो।
अंदर से कुछ आ तो नहीं रहा, उबासी उबासी ऐसी कुछ आ रही हो, ऐसा तो नहीं है। बाबा कहता है जग गए हो, बताओ टिमटिमाते हुए दीपक को पसंद करते हैं लोग? कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो अभी बुझा अभी जगा। लाइट भी अगर एक रस नहीं जलती है ना, इलेक्ट्रिकल लाइट की बात कर रहा है, तो क्या करते हैं? पसंद नहीं करेंगे, उसको बंद कर देंगे। तो जगमगाते हुए दीपक और टिमटिमाते हुए दीपक में क्या पसंद करेंगे? जागती ज्योत, वही पसंद करेंगे ना। तो बाबा कहता है फिर और क्या करते हैं? दिवाली पे बड़े दिन मनाते हैं ना, तो बड़े दिन में क्या करते हैं? छुट्टी होती है ना, हॉलीडे। तो छुट्टी होती है, तो जो भी बड़े दिन आते हैं उसमें छुट्टी मनाते हैं। तो छुट्टी के दिन क्या करते हैं? बड़ी खुशी मनाते हैं। कनेक्टेड है बाबा की मुरली। देखो, छुट्टी होती है तो खुशी मनाते हैं, और क्या देखते हैं? जो वर्किंग है, जो व्यवहारिक जीवन भी लीड करते हैं, तो उसके लिए बाबा कहते हैं गृहस्थ में और व्यवहार में जीवन में जब लीड करते हैं, कहते हैं हर मास के कैलेंडर को सबसे पहले देखते हैं। क्या देखते हैं उसके अंदर? कि बड़े दिन कितने हैं इसके अंदर, छुट्टी वाले दिन या फेस्टिवल वाले दिन कितने हैं, ये चेक करते हैं ना सबसे पहले। एक साल का कैलेंडर भी होगा, उसमें पहले देखें कितनी छुट्टियां हैं, कितने फेस्टिवल है, बड़े दिन कितने हैं। तो बाबा भी कहता है कि ऐसे तो बड़ा दिन अर्थात छुट्टी का दिन, मेहनत से छूटने का दिन। छुट्टी का दिन अर्थात मेहनत से छूटने का दिन कितना है? मेहनत से छुट्टी का दिन और मोहब्बत के मजे में रहने का दिन हो गया। फिर क्या दूसरा वर्ड बता दिया है कि मेहनत से छुट्टी का दिन अर्थात मोहब्बत में मजे में रहने का दिन। तो जब कमजोरियों को व माया को छुट्टी दे देते हो तो क्या होता है? फिर मौज मनाते हो ना, और मेहनत खत्म और मजे के दिन शुरू हो जाते हैं। तो बड़ा दिन अर्थात छुट्टी का दिन, मौज मनाने का दिन। मौज में क्या करते हैं? क्या करते हैं उसमें? इसलिए यादगार रूप में भी छुट्टी मनाई जाती है। तो छुट्टी के दिन मौज मनाते हैं, और छुट्टी के दिन और क्या करते हैं? रिलैक्सेशन करते हैं रिलैक्सेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? आराम करते हैं। आराम करते हैं ना। तो जो बड़े आदमी क्या करेंगे? आराम। हम बड़े आदमी है ना, बाबा ने कहा बड़े आदमी और बड़े दिन। तो बाबा क्या कहते हैं? उस दिन क्या करते हो? फिजिकल आराम नहीं, उसके साथ में आ प्लस राम, ये रिलैक्सेशन है हमारा। आत्मा का परमात्मा के साथ में एम्पावरमेंट करना, रिलैक्सेशन करना, ये आराम। वो आराम नहीं। तो आराम नहीं, आराम आराम कहते हो ना, ये करते हो। इसी को रियलिटी में रिलैक्सेशन यानी आराम कहा जाता है। तो छुट्टी भी मना ली, आराम भी हो गया। तो दीप माला में और क्या करते हो? फिर क्या करते हो? मुबारक देते हो, बधाइयां देते हो। कोई भी उत्सव आता है ना, बड़ा दिन, तो जब एक दो से मिलते हैं तो बधाइयां देते हो ना। ये रिवाज भी क्यों चला है? जब भी कोई मुबारक देते हो तो कैसे देते हो? तरीका है। इंडियन कल्चर क्या है? भारतीयता की क्या वो है शुरू से। बाबा कहता है जब भी कोई मिलता हो क्या करते हो? गले मिलते हो, हाथ भी मिलाते हैं, और मिठाई भी खिलाते हैं, खुशी भी मनाते हैं। तो अपनी याद और प्यार देना और लेना, इसमें भी मुबारक मानते हैं, याद और प्यार देना। तो संगम युग पर क्या करते हैं फिर हम? तो संगम युग पर अर्थात बड़े दिनों पर आप सभी सदा काल के लिए क्या करते हो? माया को विदाई देते हैं। दे देना, जो भी तो संगम का सवेरा हुआ, कलयुगी घोर अंधेरा समाप्त और संगम का सवेरा स्टार्ट। तो माया को सदा के लिए विदाई दे दी। कितने समय के लिए दी? 5000 वर्ष के लिए दे दी ना। तो बाबा कहता है तो विजय दिवस मनाते हो ना फिर। तो विजय मनाते हो, बनते हो, विजयी भी बन जाते हो। इसलिए विजयी बच्चों को बाप दादा सदा मुबारक देते हैं,
वो याद प्यार भी देते हैं, मुबारक भी देते हैं। तो बाप दादा रोजाना मुबारक देते हुए, बाप दादा हर रोज बच्चों को कौन सा शब्द कहते हैं? अभी तो सभी यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट बैठे हुए हैं ना, तो रेगुलर मुरली भी सुनते हैं, साकार मुरली सुनते हैं, तो उसमें क्या बोलता है? मीठे मीठे बच्चे, यही कहता है ना। स्टार्ट भी मीठे बच्चे से होती है और समापन भी मीठे मीठे बच्चों से होती है। कभी भले चाहे बीच में कोई कड़वी बात भी कह गया, लेकिन आफ्टर ऑल फिर भी कहे है तो मेरे मीठे बच्चे ही ना, सब माफ करता है। फिर बाबा कहता है तो क्या बढ़ करते हो फिर? तो मीठे मीठे कहकर के मुख मीठा कर देता है। बाप दादा रोजाना मीठे मीठे शब्द ही कहते हैं ना, तो मीठा का यादगार मिठाई हो गया। तो मुख मीठा करते रहते हो ना, ऐसी दीपमाला मनाने वाले हो, आपकी दीपमाला मनाई जा रही है। आप बाप के साथ में मना रहे हो, इसलिए देखो, इसलिए हम जो है संगम युग के ऊपर बाप के साथ में मिलन मना रहे हैं। आराम है ना, बड़ा दिन, तो हमारी जागती ज्योत के साथ में कनेक्शन है। तो हम कौन हो गए? विचित्र बाप के विचित्र दीपमालाएं। तो क्या कहता बाबा फिर? जब आपने बाप के साथ में मनाई है संगम के ऊपर, इसलिए विश्व आपकी यादगार मनाता है। विश्व की अनेक आत्माएं हमारी यादगार मनाता है, इसलिए उसमें क्या करते हैं? एक बड़ा दीपक और उसके साथ में सब छोटी छोटी दीपक होते हैं। बिल्कुल। तो किसकी यादगार? वो हम संगम युगी ब्राह्मण बच्चों की यादगार है, वो बड़े आदमियों की बड़े दिन की यादगार है। समझा दीपमाला? सच्ची दीपमाला मनाई, और ये निरंतर की दीपमाला है हमारी। तो निरंतर की दीपमाला, बाबा ने परसों भी कहा था मुरली में कि मेरे बच्चे आदि रतन हैं, आदि से अंत तक मेरे साथ में रहते हैं। है ऐसा सुंदर भाग्य हमारा। बाबा कहता है समझा दीपमाला का अर्थ? बनना ही मनाना है, बनना ही मनाना है। तो दीपमाला के लिए आए ना, फिर बाबा कहता है तो कहाँ पहुंच गए फिर? जब दीपमाला मना रहे हैं तो खुशियों का दिन है, मौजों का दिन है, मूंझने का दिन तो नहीं है। अभी भी कोई परेशानी तो नहीं है, दुख अशांति तो नहीं हो रही है। बाबा कहता है क्योंकि मौजों का दिन अर्थात मधुबन घर, बाप दादा का घर। तो मधुबन को बाबा कहता है कि ये जो है क्या है? ये स्वर्ग आश्रम भी है, तो संगम पर सुहेज मनाने का भी स्थान है। सारे फेस्टिवल संगम पर ही होते हैं। यही यादगार फिर जो है सारे कल्प में चलती रहती है, द्वापर से। तो बाबा कहते हैं मधुबन अर्थात मौजों का घर है। मन में मौज है तो हर कार्य में भी मौज है, मूंझने का नहीं है, किसी भी प्रकार का मूंझ नहीं, डाउट, सस्पिशियस, कंफ्यूजन। तो क्यों, क्या ये है मूंझ है क्या? क्या कहते हैं? ओहो, ये है मौजों का दिन। क्यों, क्या? अब तो नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि दशहरा मना के आए हो ना। दशहरा में क्या किया है? रावण को जला करके आए हैं कि रावण बचा हुआ अभी थोड़ा बहुत? जब तो दिवाली आई, तो हमने क्या किया? संगम के ऊपर योग अग्नि से क्या किया? 5 प्रकृति के तत्व और 5 हमारे विकार, उनको भस्म किया है। तो हम क्या बन गए फिर? क्या बन गए? जागती ज्योत। बाबा कहता है तो दशहरा समाप्त करके दिवाली मनाने आए हो ना, विजयदशमी मना करके आए हो ना। तो क्या बन गए फिर? बाबा कहता है तो फिर बाबा का ऐसे बच्चों की समय प्रमाण वृद्धि होती रहती है। तो बच्चों की वृद्धि होती जा रही है ना, होती रहेगी। अव्यक्त होते भी बाबा 85 की मुरली है, तो बाबा का 17 वर्ष, तो 17वां पाठ पूरा हो गया। बाकी क्या रहा? फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेह के कारण अव्यक्त होते भी व्यक्त में टेम्परेरी रथ में है। अव्यक्त होते हुए ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गए, तो अव्यक्त वतन से शिव बाप उनके तन में अवतरित हुए, वहां से रथ को आधार लिया। फिर बाप और दादा दोनों इकट्ठे जो है साकार गुलजार दादी के तन में आए। तो उसको आते आते 17 वर्ष हो गए, 69 से, और अभी तक कितने हो गए? 17 वर्ष हो गए। तो बाबा कहता है अब 17 वर्ष
आए तो ये भी कोई कोई कम समय नहीं है जो इस रथ ने इतना किया है। तो नाम तो अव्यक्त कहते हैं, वो मिलना चाहते व्यक्त के अंदर है। फिर वो तो ये क्यों सहज लगता है? इसलिए फिर भी बाप दादा नए नए बच्चों का उल्हाना निभाने के लिए आते रहते हैं। अब आपके लिए थोड़ा सा ये अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि आपने मिलन गुलजार दादी के तन के द्वारा भी नहीं मिलाया, तो पहले भी नहीं मनाया। तो अभी क्या है कि दो तो तीनों ही जो है अव्यक्त वतनवासी हैं। तो अब हमें मिलन मनाना है, तो हमें भी अपनी अव्यक्त वतन सूक्ष्म वतन में जाकर के मिलन मनाना है। तो बाबा इसलिए कहते हैं इस वक्त ब्राह्मण जीवन सो डबल लाइट फरिश्ते का जीवन है। अब ये तो फरिश्ता स्वरूप बन करके रहो। जितना फरिश्ता स्वरूप में याद में रहेंगे उतना हम तीनों से कनेक्टेड रहेंगे। और कनेक्टेड रहने के साकार का चोला लिया, कर्म किया, फिर अव्यक्त वतनवासी हो गए। ये बाबा भी कहता है। इसी को बाबा बता रहा है कि फिर भी नाम तो व्यक्त कहते हो, मिलना चाहते हो व्यक्त में हो, ये क्यों सहज लगता है? इस तो सहज लगता है क्या? इसलिए फिर भी बाप दादा नए नए बच्चों का उल्हाना निभाने के लिए आते रहते हैं। अभी 18 तारीख को फिर 18 साल शुरू होगा। फिर 18 अध्याय क्या है ये भी बाबा कहता है सभी तैयार होना। तो सेवा समाप्त कर ली, अभी बाप समान व्यक्त रूप बन जाओ। गीता के 18 अध्याय है ना, तो बाबा कहते हैं उसके ऊपर फिर बाद में क्लियर करूंगा मैं। तो अभी तो अव्यक्त रूप को भी व्यक्त में आना पड़ता है। फिर अभी क्या कहता है? अभी अव्यक्त रूपधारी बन नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। 18वां अध्याय का लास्ट क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा गत संदेहा, यही है ना। तो अर्थात स्मृति स्वरूप अभी ये सेवा रही हुई है। अब स्मृति स्वरूप बन करके रहो। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो ये बाबा कहता है जगह जगह पे सेवाएं उस टाइम पर चल रही थी, उसके बारे में बता रहा। पद यात्राएं ऑल ओवर इंडिया चल रही थी और बड़ी सुंदर टाइम की ये मुरली है कि हमारा भी जन्म उसी टाइम पर हुआ था। तो हमारे जो लौकिक सेवा स्थान कह सकते हो बंगलोर रोड पर, तो ये सेवा की जो यूथ सेवा, यूथ विंग की जो सेवा हुई थी उसमें पद यात्रा वो हमारे घर यहाँ पर आई थी। और उसके अंदर जो अपने यज्ञ के प्रमुख जो भाई बहने हैं वो सब वहाँ पर आए थे। तो बड़ा सुंदर एक अच्छा वो हुआ था। जबकि हम तो बाबा ये उसी टाइम की मुरली है। तो पद यात्रा की सेवा कर ली, अब रूहानी यात्रा का अनुभव कराना। इसलिए बाप दादा भी अव्यक्त विधि प्रमाण बच्चों से मिलन मनाएंगे। वृद्धि प्रमाण विधि को परिवर्तन करना ही होता है। हो गई परिवर्तन विधि। देखो बाबा ने कब कहा? 85 में कहा था कि अभी तो फिर भी साकार तन के द्वारा मैं आ रहा हूँ, कि बाद में जो है आपको ये भी सेवा का परिवर्तन हो जाएगा। फिर आपको अव्यक्त वतनवासी अव्यक्त बन करके अव्यक्त वतन में मिलन मनाना होगा। अब ये समय चल रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं? अमृत वेले मतलब फरिश्ते बन करके बाप से मिलन मनाते हैं, और उससे मिलन मना करके अनेक आत्माओं को प्रकंपन भेजते हैं ना, शांति के, सुख के, प्रेम के, आनंद के भेजते हैं। सवेरे सवेरे ही ले रहे हैं सोर्स से, पावर हाउस से, और मैं निमित्त बन करके फरिश्ता बन करके उनको देने में लगा हुआ। तो भाग्य किसका बनता है? बनाने वाला बाप, बन रहा मेरा भाग्य और अनेकों का भाग्य। तो ये बाबा कहता है ऐसी मिलन मनाओ बाबा के साथ में। इसलिए अभी बाप दादा भी अव्यक्त विधि के प्रमाण बच्चों से मिलन मनाएंगे। कब कहा था? देखिए 85 के वर्षन है जो अब हमारे सामने है। तो बाबा लेकिन फिर भी कहता है और सुनो कि बच्चों के अंदर से संकल्प चलता है कि विधि तो वृद्धि भी प्रमाण विधि को भी परिवर्तन करना होता है, लेकिन बच्चों का अधिकार किस पर है? मुरली। बिना मुरली के नहीं रह सकते। बाबा कहता है मैं एंड तक जो है मुरली देता रहूंगा। मुरली और दूसरा अव्यक्त दृष्टि, जिसको कहते हैं नजरों से निहाल होना, और मुरली का जादू। तेरी मुरली में ही जादू है ना। कितने चातरक हैं, दिन में अगर 5-5, 6-6 दफा भी मुरली चल रहे हैं तो हर एक क्लास में आने की इच्छा रहती है, हर एक क्लास में सुनना हम जाकर के। इतनी मधुर लगती है ना मुरली है। तेरी मुरली में जादू। कृष्ण की मुरली बजती थी, यानी वो कृष्ण की मुरली तो नहीं है, वो समझते ब्रह्मा के द्वारा मुरली बज रही है, लेकिन वास्तव में शिव की मुरली है ये। तो शिव के महावाक्य हैं, और सुनते कौन है हम? वो गोप गोपियां हैं। इतने दीवाने हैं। तो बाबा कहते हैं नजर से निहाल और मुरली का जादू। इसीलिए अब दृष्टि के द्वारा वरदान पाने के अधिकारी बनो। दृष्टि के द्वारा कब होंगे? योग युग जब बैठेंगे निरंतर अव्यक्त वतनवासी।
तो वरदान भी मिलेगा उसमें। जितना स्वयं अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे ना, उतना ही अव्यक्त दृष्टि की भाषा को कैच कर सकेंगे। नोट करो इस लाइन को। हम जो है कितना अपने स्वयं के पुरुषार्थ के लिए वो टाइम देते हैं, ये चेक करना है। हम सुनते जा रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उसको हम अपने स्वरूप में कब ला रहे हैं, उसके लिए हम कितना समय दे रहे हैं, ये चेक करो। तो कहना है ये फिर अव्यक्त दृष्टि की भाषा को भी फिर कैच कर सकोगे। ये दृष्टि का वरदान सदा काल का परिवर्तन का वरदान है, मेडिटेशन। तो वाणी का वरदान कभी याद रहता, कभी भूल जाता है, लेकिन अव्यक्त रूप बन अव्यक्त दृष्टि से प्राप्त हुआ वरदान सदा स्मृति स्वरूप और समर्थ स्वरूप बनाता है। स्मृति स्वरूप और समर्थ स्वरूप बनाता है। अभी दृष्टि से दृष्टि की भाषा को जानो, दृष्टि से दृष्टि की भाषा को जानो, लेकिन स्थापना में क्या हुआ था फिर? स्थापना में क्या हुआ था देखिएगा, अगर आपको यज्ञ की हिस्ट्री थोड़ी याद हो तो कैसे स्थापना हुई थी। दृष्टि की भाषा से ही क्या हुआ, दृष्टि के जादू से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ था ना। दादा लेखराज तो पहले भी थे आसपास में, अड़ोस पड़ोस में सब रहते थे, लेकिन जब उसमें शिव बाप की प्रवेशता हुई या होने लगी तो क्या हुआ फिर, वो लेखराज से ब्रह्मा हुए, अर्थात ब्रह्मा सो श्री कृष्ण हो। वो कैसे हुआ देखो, सुनो, समझा? अच्छा फिर सुनाएंगे बाबा, फिर अब याद करा रहा है कि 18 अध्याय की सेवा क्या, वो बाद में सुनाऊंगा। बच्चे घर का श्रृंगार है ना, मधुबन का श्रृंगार, मधुबन में पहुंच गए, भल मनाओ, गाओ, नाचो, लेकिन अव्यक्त रूप में, न्यारे और प्यारे रूप में मनाओ। जो दुनिया करती है वो न्यारापन नहीं है। वो क्या करते हैं, खेलो, खाओ, हंसो, नाचो, वो दुनिया नृत्य करते हैं, लेकिन हमारा खेलो खाओ नाचना जो है वो न्यारे और प्यारे होकर के है, देह भान के वश नहीं। बाप दादा सभी सेवा केंद्रों के देश विदेश के सभी बच्चों को अपने गले के विजय माला, दीप माला को देख करके हर्षित हो रहे हैं। हर एक विजय जगे हुए दीपक को संगम युग और नई दुनिया के सर्व जन्मों की मुबारक दे रहे हैं। सदा समीप रहने वाले, सदा संपन्न रहने वाले, सदा संपूर्ण रहने वाले, तीनों विशेषताओं से भरपूर, समीप, संपन्न और संपूर्ण, तो भरपूर रहने वाले, तो तीनों विशेषताओं से, तो बच्चों को त्रिमूर्ति संबंध से सदाकाल की मुबारक कहो, बधाई कहो, ग्रीटिंग कहो, सदा है और सदा रहेगी। तो बाप दादा भी धनवान बच्चों को, धन भी हो, धनी भी हो और धन्य भी हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, बाबा कह रहा है, उसकी मुबारक दे रहे हैं। तो सदा मीठे भी हैं और मीठे बनाने वाले भी हैं, बनने वाले भी हैं, बनाने वाले भी हैं। कैसे? मीठे बोल, मीठी भावना से सबको मन और मुख मीठा कराने वाले, ऐसे सदा मीठा भाव। बाप दादा सभी बच्चों को जगमगाती हुई ज्योति देख रहे हैं। तो दूर होते भी अनेक बच्चों के जगमगाते हुए ज्योति का समूह बाप के रूप में बाप दादा के सामने है। तो सभी की जागती हो, चाहे वो सामने बैठे हुए हैं, चाहे वो घर बैठे हैं, व्यक्त वृत्ति से भी सब बाबा के सामने है। तो बाबा फिर कहता है, जो भी बाप बता रहा है कि कैसे वो सेवा शुरू हुई थी, बता रहा है बाबा। दादी बैठी हुई है सामने, तो बाबा, दादी का मतलब जो यज्ञ के कार्य व्यवहार कराने वाली, यानी दादियों का मतलब सभी दादियां थी उसके अंदर, साथ में अपने प्रकाशमणि दादी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, और दूसरी दादियां सब बैठी हुई थी उसमें। तो क्या कहता है, माला के विजयी रत्न सदा ही विशेष गाये और पूजे जाते हैं। विजयी रत्न है ना, अष्टरत्नों की माला जो होती है, तो ऐसी विशेष पूज्य आत्माएं होना। जब भी कोई ऐसा दिन आता, बड़ा दिन, तो जितना व्यक्त स्थिति में स्थित होते हो, उतना भक्त आत्माओं के आह्वान का अनुभव होता है। वैसे एक जस्ट आपको याद करा दें कि ये आज का दिन, जो दिवाली का दिन जो होता है ना, वो अपनी बड़ी दादी का बर्थडे भी है। वो दादी उससे सरेंडर हुई थी उस दिन यज्ञ के अंदर। तो बाबा कहता है, जब कोई ऐसा दिन आता है तो जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो,
तो उतना भक्त आत्माओं के आह्वान का अनुभव होता है। भक्तों की शुभ भावनाएं व कामनाएं बाप के द्वारा पूर्ण कराने के लिए विशेष वाइब्रेशन आने चाहिए। आखिर सभी भक्त आत्माएं बाप के साथ अपनी पूज्य आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप में देखेंगी, वर्णन करेंगी। क्या करेंगी? भक्त आत्माएं क्या करती हैं? हम पूज्य आत्माओं को कैसे याद करती हैं? हम उनके कौन है? ईष्ट है। हम उनके ईष्ट है ना, अर्थात हम देवी देवताएं हैं। बाबा कहता है, वर्णन करेंगी ये हमारे ईष्ट देव हैं भक्त लोग। और ईष्ट देव किसको बनाते हैं? बाबा आज ईष्ट के बारे में बता रहे हैं। ईष्ट किसको कहते हैं मालूम है? ईष्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी एक में एक बल एक भरोसा, उसी एक में एक बल एक भरोसा होता है और उसी में ही वो बड़े परिपक्व रहते हैं। तो उन्हों के लिए वही सब कुछ एक होता है। ऐसे जो एक बाप से ईष्ट भावना रखने वाले हैं, एक बाप से ईष्ट भावना रखने वाले हैं, ईष्ट स्थिति वाले हैं, वही ईष्ट देव बनते हैं। वही ईष्ट देव बनते हैं। एक बाप से ईष्ट भावना रखने वाले और ईष्ट स्थिति वाले ईष्ट देव बनते हैं। इसको कहते हैं एक बल एक भरोसा। एक बल एक भरोसा। तो ईष्ट देव की निशानी ये है जो एक बल एक भरोसे की स्थिति में निश्चय में सेवा में परिपक्व रहे। निश्चय में, सेवा में और एक बल एक भरोसे में। तो इसलिए इस देव को मानने वाले भगत भी एकाग्र रहते हैं। उनकी जो है वहां पे 3 मूर्तियां 4 मूर्तियां लगी होंगी एक आले के अंदर, लेकिन जो जिस पर उसकी नजर जो उसी उसके इष्ट के ऊपर ही रहेगी। वहीं पर कृष्ण की भी लगी हुई है, वहीं पर राम की भी लगी है, हनुमान की भी लगी है, गणेश की भी लगी हुई है। ये हर एक के इष्ट अपने अपने हैं। तो बाबा कहता है वो एक बल एक भरोसे से अपने इष्ट पर ही एकाग्र रहते हैं, यहाँ वहां नहीं भटकते, एक में अटल रहते हैं। बाप प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन बाप के साथ साथ सब इष्ट देव और इष्ट देवियां भी प्रत्यक्ष होंगे। याद आई वो स्मृति फेर लाइन जो 3 दिन पहले बाबा ने बताया था, आदि से अंत तक के साथी हो तुम। क्या कह रहे हैं? बाप प्रत्यक्ष होंगे तो बाप के साथ साथ सब मेरे इष्ट देव और इष्ट देवियां भी प्रत्यक्ष होंगे। कितना सुंदर बाबा नशे का पॉइंट दे रहा है। तो मेरे साथ में मेरे बच्चों की भी प्रत्यक्षता है। ये भी नशा चाहिए ना कि हम श्रेष्ठ आत्माएं का आह्वान हो रहा है। नोट कर लो एक पॉइंट। तो हम ही बाप के द्वारा उन्हों को रिटर्न दिलाने वाले हैं। तो आप पर से किसका होगा? बाप जो है मनोकामना पूर्ण करेगा ना इष्टों की, भक्तों की, तो हम ही तो वो इष्ट है ना। तो हमारे द्वारा उनकी मनोकामना अल्पकाल की पूरी होती है। फिर वो दिलाएंगे तो बाप द्वारा ही, लेकिन निमित्त बनते हैं, इसलिए वो इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। सब हमने इष्ट देव जागती ज्योत। तो विशेष दिनों पर जैसे विशेष भगत लोग व्रत रखते हैं, साधना करते हैं, एकाग्रता का विशेष अटेंशन रखते हैं, ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी वो वाइब्रेशन आने चाहिए कि वो हम ही हैं, हम ही हैं। अनुभव होना चाहिए कि बाप दादा तो है ही, लेकिन साथ में अनन्य बच्चे भी हैं। हम वो अनन्य बच्चे हैं। ये प्रैक्टिकल में महसूसता आनी चाहिए। जो आशीर्वाद का रिवाज चला है ना, वो भी अनुभव होना चाहिए। जैसे संपन्न होने के कारण ब्रह्मा बाप चलते फिरते सबको स्वतः ही आशीर्वाद का अनुभव होता था ना, न्यारे प्यारे दिखाते थे। ऐसे डिटैच अवस्था थी, उपराम अवस्था रहती थी लास्ट साल के अंदर। तो आप भी चलते फिरते ऐसे अनुभव करो जैसे बाप के द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति हम करा रहे हैं। दाता के बच्चे दाता बन करके देते चलो, प्राप्ति कराते नहीं, किसको? भक्तों को करा रहे हैं। तो बाबा कहता है प्राप्ति ही फिर आशीर्वाद है। उनको प्राप्ति आशीर्वाद है तो और कुछ मुख से नहीं कहेंगे, लेकिन प्राप्ति का अनुभव कराने के कारण सबके मुख से क्या निकल देगा? फिर यही है, यही है, यही है कि पाना था सो पा लिया। तो भक्तों को तो इष्ट मिल गए,
भक्तों को इष्ट मिल गए ना उनके भगवान, वो तो उसी को भगवान मानते हैं। तो जब यही है कहेंगे ना, तो फिर हम कौन है? वो ब्राह्मण है। हम कौन है? बड़े दिन मनाने वाले बड़े आदमी। तो फिर बाबा की प्रत्यक्षता होगी उससे, बाप की प्रत्यक्षता। यही है। वो दिन भी आने वाले हैं। साक्षात्कार मूर्त अभी होना चाहिए। अभी सेवा साक्षात्कार मूर्त द्वारा हो। जैसे शुरू में चलते फिरते साक्षात्कार मूर्त देखते थे ना, अब ये बाबा बता रहा कैसे हुआ था शुरू में। पहले लाइन आई थी ना कि स्थापना के कार्य में क्या हुआ था। जैसे शुरू में चलते फिरते साक्षात्कार मूर्त देखते थे ना, क्या देखते थे? ब्रह्मा को नहीं देखते थे। वो छोटी छोटी बच्चियां अपने घरों से आई, माताएं बहनें जो भी थी उस टाइम पर, तो ब्रह्मा को नहीं देखते थे, कृष्ण को देखते थे। अभी 4-5 दिन पहले ब्रजेंद्रा दादी के बारे में आपने सुना था ना, जो उनकी लौकिक में बच्चे की युगल थी, सबसे पहले उसने साक्षात्कार किया था। बाबा जो है सत्संग मंडली में बैठे हुए थे, तो वहां पे सब साधु सन्यासी उदासी सब आए हुए थे, वहां से उठ करके वो चले गए। कभी बाबा ने ऐसा नहीं किया था। पीछे पीछे जो है ये ब्रजेंद्रा दादी भी उनके कमरे में गई, वहां देखा तो क्या हुआ, क्या देखती है? फिर बाबा बताता है ब्रह्मा को नहीं देखते थे, कृष्ण को देखते थे। वहां पर ब्रह्मा दिखाई नहीं देता था, कृष्ण दिखाई देता था। तो कृष्ण पर ही मोहित हुए ना, तो क्या हुआ फिर? कृष्ण पर मोहित हुए और ब्रह्मा पर तो नहीं हुए। ब्रह्मा गुम होकर के कृष्ण दिखाई देता था, तब तो भागे ना। इसलिए क्या गाते हैं? कृष्ण ने भगाया। उनको तो पता ही नहीं दुनिया वाले कि ये ब्रह्मा के पीछे सब भागी जा रही हैं। वो तो ये कहते थे। और वो जो साक्षात्कार कर रही थी तो वो उसमें ब्रह्मा नहीं दिखाई देता, उनको कृष्ण दिखाई देता था। तो कृष्ण ने भगाए, ये तो राइट है, क्योंकि ब्रह्मा को ब्रह्मा नहीं देखते थे, कृष्ण देखते थे। तो ये साक्षात्कार स्वरूप हुआ ना, तो उसी में इतना मस्त बना दिया, भगा लिया उनको। तो साक्षात्कार ने ही सब कुछ छुड़ाया। भक्ति का साक्षात्कार सिर्फ देखने का होता है, भक्ति का साक्षात्कार सिर्फ देखने का होता है। लेकिन ज्ञान का साक्षात्कार क्या होता है? कि बाबा कहता है कि ज्ञान, उसमें भक्ति के अंदर ज्ञान नहीं होता, और देखने के साथ पाना, यही अंतर है। फिर ज्ञान होता है देखने के साथ में पाना, और भक्ति के अंदर सिर्फ साक्षात्कार देखने का होता है। तो यहाँ पर तो देखा भी और पा भी लिया। तो सिर्फ देखा नहीं, पाया। क्या पाया? कृष्ण हमारा है, कृष्ण हमारा है, हम गोपियां हैं, इसी नशे ने स्थापना का कार्य की। कैसे फाउंडेशन हुई है? ऐसे नहीं, एफर्ट्स, मेहनत हुई। कितनी मेहनत की है हमारे, कितने उन्होंने जी जान लगाया अपना, उसमें सरेंडर हुए थे कंप्लीटली। छोटी छोटी बच्चियां घर परिवार छोड़ करके और कृष्ण का साक्षात्कार होकर के वहां पे बाबा के साथ में जुड़ गई। और वो अब देखो ये कितना बड़ा हो गया है। तो नशा चढ़ता है, कहाँ पर है हम, बताइएगा? हम तो जो है मक्खन खा रहे हैं। मेहनत किसने की थी? देखो, हम वही हैं, हमारे ही चित्र हैं। तो ऐसे ही साक्षात्कार के द्वारा अभी भी सेवा हो। है अब ऐसे लायक बन गए, सबके सब बने हुए हैं ना, सब बने हुए हैं। देखो, सब अपने खिड़कियां खोलो और साक्षात्कार कराओ, सभी को कराओ, सभी। देखो, सब जो है साक्षात्कार बूथ बैठे हुए हैं ना। तो बाबा कहता है सुनने के द्वारा प्रभाव तो पड़ता ही है ना, लेकिन परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा अच्छा तो कहते रहते हैं सुनने से, लेकिन अच्छा बनते नहीं है। जब उन्हें साक्षात्कार से प्राप्ति होगी ना, तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे फिर वो। अब होता है ना ऐसे कि हम भी जो है एकदम ऐसी दुनिया में रहें जो हमारा भविष्य है अभी से ही। तो बाबा कहता है कि जैसे आप सब बन गए हो ना, तो अभी चलते फिरते फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। बाबा क्या है ना, अभी तो अव्यक्त वतनवासी बन करके रहो, फरिश्ते बन करके रहो। कर्म करने के लिए साकार चोले में आए, कर्म किया और फिर अव्यक्त वतनवासी हो गए। तो ये अभी कहते हैं कि अभी फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। सिर्फ भाषण वाले नहीं, नोट करो ये पॉइंट,
सिर्फ भाषण वाले नहीं कि बहुत अच्छा क्लास कराते हैं, बहुत अच्छा भाषण करते हैं, बहुत अच्छा वो करते हैं। बाबा कहता है भाषण वाले नहीं, लेकिन साक्षात्कार स्वरूप दिखाई दे, क्योंकि भाषण करने वाले तो बहुत है। अब नेता लोग भी कितनी सुंदर भाषण कर जाते हैं, जो आपके इतने साधु सन्यासी उदासी ये भी कितने अच्छे 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 भाषण कर जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है भाषण करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आप हो भाषणा देने वाले, भाषणा देने वाले, अनुभव कराने वाले। ऐसे जो बनते हैं वही नंबर आगे लेते हैं। तो यहाँ पे फिर वही लाइन याद आती है मुझे मुरली की, एक है वर्णन करने वाले, वो तो बहुत अच्छे अच्छे भाषण कर लेते हैं। एक होते हैं मनन करने वाले, और एक होते हैं मगन अवस्था वाले। तो हम कौन है? मनन के साथ में मगन अवस्था वाले हैं। तो वर्णन करने वालों का कोई वो नहीं होता, तो हमारा भी गायन भी होगा और पूजन भी होगा। तो गायन योग और पूजन योग्य बनना है ना। बाबा कहता है कि सिर्फ क्लास कराने से भाषणा नहीं आती है, क्लास सुनते भी हर एक को चाहना होती है कि भाषणा भी मिले। अब इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट रोजाना बाबा मुरली के हमारी प्रोग्रेस के लिए देके जाता है, कितना वो हमारे स्वरूप में आते हैं ये हम लोग करें। बाबा ये कहता है कि क्लास सुनते भी हर एक की चाहना होती है कि भाषणा मिले। तो अभी क्या करना है? भाषण बदल करके भाषणा दो, भाषण बदल करके भाषणा दो। तो तब समझेंगे कि ये कौन है, अल्लाह लोग हैं। पाकिस्तान से भी जब छोड़ करके आ रहे थे वहां पर पार्टीशन के टाइम में भारत के अंदर जब, तो सब ये लोग आए पाकिस्तानी लोग। हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप क्यों जा रहे हो यहाँ, आपके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप तो अल्लाह लोग हो। बिल्कुल पैरों में पड़ गए, जाने नहीं दे रहे थे, आने नहीं दे रहे थे। तो क्या कहते हैं, आप भाषण बदल करके भाषणा दो, तब ये समझेंगे ये तो अल्लाह लोग हैं। अल्लाह लोग अर्थात न्यारे, न्यारे उपराम इस दुनिया से, यानी फरिश्ते, ये न्यारे हैं। तो अभी तो कह देते हैं ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, जानते नहीं बेचारे क्या करें। तो मिलाते रहते हैं। लेकिन अभी भाषणा स्वरूप बन जाओ, भाषणा स्वरूप बन जाओ, अनुभवी बन करके अनुभव कराओ उनको, अर्थात अपनी मनन और मिलन अवस्था, मगन अवस्था, इसको जितना जितना बाबा कहता है इतना सुंदर रीति से। भले चाहे हमें लग ये रहा था कि हमारी जो ये मुरली है ना, ये दिवाली के ऊपर, अभी दिवाली तो आई नहीं, वास्तव ये सब हमारी अलौकिक त्योहार है। तो ये ऐसी त्योहार तो सब करेंगे, अपने आप को रिवाइज करना। बहुत सुंदर बाबा ने हमारा चित्रण किया है कि हमारी हमेशा जो है किसका यादगार है, समीपता का, संपन्नता का और संपूर्णता का, ये हमारी अवस्था हो। तो संगम युग के जो स्वेज हैं, जो त्योहार फेस्टिवल हैं, वो ही सब जो है सारे उसमें यादगार के रूप में मनाए जाते हैं। तो हम कितने भाग्यवान हैं, बड़े से बड़े बाप के बड़े से बड़े बच्चे बड़ा दिन मनाने हैं। सारे फेस्टिवल हमारे जो हैं अभी के हैं। तो कब है? जब हमने विजयदशमी मना ली। तो विजयदशमी मना करके मौजों में महते हैं। ओम शांति, ओम शांति। सभी को फिर से बड़े दिन की, बड़े बाप के साथ में विचित्र दिवाली मनाने की बहुत बहुत मुबारक हो। निरंतर दिवाली है हमारी। सतयुग की दिवाली तो वही है, संगम पे तो दिवाली शुरू हो गई ना हमारी। तो ओम शांति, ओम शांति। डॉक्टर साहब भी आपसे बधाई देने आ रही है। गुड मॉर्निंग, ओम शांति, ओम शांति। देखिए, हम लोगों ने जो भी कुछ भक्ति में देखा किया, उस हर बात का अर्थ भगवान हमको आकर समझा देते हैं कि वो लोग अब कुछ तो करेंगे। जीवन लिया है तो बच्चों को जन्म देना, पालना करना, त्योहार मनाना, उमंग उत्साह में आना, नहीं तो जीवन नीरस सा हो जाता है।
तो हम ब्राह्मणों को बाबा बताता है कि ये जो सब यादगार बने हैं, ये आपकी ही निशानियां हैं, क्योंकि आपने हर कर्म भगवान की याद में रहकर, उसके संग रहकर अपना एक एक पल जिया, है ना। हमेशा हम बाप के संग में रह रहकर के खुशियां मनाते हैं। जैसे अब आप देखो, नए नए बाबा के बच्चे निकल रहे हैं, कैसे? अंधेरा था मन में, मेरे मन में अंधियारा है, रात और दिन दिया जले। अब सच्चा दिया जल गया ना, मन में उजियाला हो गया कि मैं देह नहीं आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं। ये ज्योत जग गई, किसने जगाई? वो बड़ा सौरती का दिया दिखाते हैं, मिट्टी का दिया, और उसमें ज्योत जल रही होती है, तेल डालते हैं या घृत डालते हैं। तो शिव बाबा भी जागती ज्योत मिट्टी के दिए यानी ब्रह्मा के तन में आया, बड़े दिए से छोटी ज्योत जगती गई। हम सब आत्माओं की एक से एक, हम थोड़ी चुप बैठते हैं, हमारी ज्योत जगी फिर हम औरों की जगाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो ये है भगवान के साथ मौज मनाना, उसके साथ साथ मोहब्बत में जीना, प्यार में समी पाना, संपन्न बन गए। कितना खजाना हमारे पास है ना। एक बाबा कहता है कि धन देवी एक नहीं है, तुम सब धन देवियां हो। ज्ञान का धन बांटते हैं ना रोज रोज, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, तब वो कहते हैं धन्य है ये जीवन। और धीरे धीरे तो ये आवाज निकलेगा। तो बाबा का कहने का भाव ये है कि खाली वो मंदिरों में जाते हैं एक दिन की, लेकिन उन मूर्तियों के, उन इष्टों के द्वारा भी उनकी भावनाएं पूर्ण कराने वाला कौन? परमात्मा। कहते ऊपर वाला जाने। तो आज भी भगवान हम बच्चों के द्वारा सबको सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा दे रहा है। तो हम सब चलते फिरते ऐसे नजर आए, लोगों को दिखाई दे, हमारी सूरत में, हमारी सीरत से, हमारे आचरण में उनको भगवान की मूरत, भगवान का साक्षात्कार हो, ऐसी हमारी अव्यक्त स्थिति हो। एक होता है देह अभिमान में जीना, एक होता है गुणों से आप, जैसे होता है ना, लोगों के दिलों पर छा जाना, राज्य करना। कब? जब हम ऐसे गुणवान बन जाएंगे। और वो तो तब बनेंगे जब हर समय हमारी अव्यक्त स्थिति होगी। हम इस स्टेज पर पार्ट प्ले करते हुए भी भगवान हमारे साथ होगा, मेरा बाबा। तो बाबा के जो चरित्र हैं, वो चित्र हैं, वो प्रत्यक्ष होंगे। जैसे कि ये तो देवता हैं, लोगों के मुंह से निकलता है ना, जो देता रहे, जो दूसरों के भंडारे भरता रहे, वो जैसे कि देवता है। तो बाबा ये सिंप्लीफाई करता है कि मैं कब तक साकार में मिलूंगा, अल्टीमेटली तो अब अव्यक्त का आया ना। तो हम भी अपनी विदेही अवस्था बना के, जैसे देख रहे थे ना मूल वतन में, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा कब है? जब उसमें शिव बाप है। तो सूक्ष्म फरिश्ते रूप में हम भी जाएं और उनसे साक्षात मिलन मनाते रहें, है ना। और जब हम मिलते हैं तो उनकी सारी विशेषताएं, गुण में हम संपूर्ण बनते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं हमारे भंडारे। देखा ना आज कितनी अच्छी वीडियोस आप लोग देख रहे थे कमेंट्री के साथ। तो हमें अपनी वो अव्यक्त स्थिति बनानी है, चलते फिरते फरिश्ते रूप। आए देह में काम किया, डिटैच, आए देह में काम। ये है जागती ज्योत। ज्योत तब जगेगी जब प्रतिदिन बाबा के मीठे महावाक्य सुनकर धारण करेंगे। एक खाली सुन लिया नहीं, उसको समाते चले जाएं और वो हमारे चरित्रों से दिखाई दे। राइट। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो सच्ची सच्ची दिवाली हमारा तो संसार में एक दिन होता है, हमारा हर पल मनाना है, भगवान के साथ मिल। ओम शांति। ओम शांति।